हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी लेकर आई हूँ आम के अचार की रेसिपी, जो कि ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और समर सीजन की तो बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि इसमें खट्टे मीठे आम मिलते भी हैं। और इसके बहुत तरीके से आम के अचार या फिर आम के मुरब्बा, ये जिस तरीके से आप हम इस अचार को डालना चाहें, इस आम का यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हमारी दादी नानी के समय से हम देखते आ रहे हैं कि आम के अचार या अचार हमारे घर में कई तरीके के बनते हैं, लेकिन आम के अचार तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने के लिए। कभी भी घर पे गेस्ट आए या अपने भी सब्जी बने ना बने, पर अचार के इस्तेमाल तो हमारे खाने के साथ ज़रूर से ही होती है। तो आइए देखते हैं कि इस अचार को कैसे बनाएंगे। तो इस अचार को मैंने यहाँ 2 केजी आम लिए हुए हैं, और इसके जो ऊपरी वाले भाग के जो हिस्से हैं उसे निकाल कर हटा देंगे। और फिर उसके बाद से जो इसके अंदर के बीज होते हैं उसे निकाल लेंगे। और फिर एक पतली सी जो लेयर की तरह छिलके होते हैं जो उसे ऊपर में है, उसे निकाल कर हटा देंगे। देख सकते हैं कि ये पतले वाले छिलके की बात कर रही हूँ। तो इसे निकाल देना है, और फिर इसे जितने छोटे छोटे पीस में हम कट कर लिए हैं उस छोटे छोटे पीस में चेक कर लेना है कि किसी में छोटी सी बीज ना रह जाए या फिर किसी तरीके का छिलके ना रह जाए। तो उसे बिल्कुल उसमें रखना नहीं है। अच्छे से सभी को निकाल कर और फिर इसे पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। तो चलते हैं इसे पानी से अच्छे से वॉश करने के लिए। तो यहाँ पानी को मैं डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से मल के धो लेंगे। और फिर उसके बाद इसमें दूसरी पानी को लेकर इसमें हल्दी पाउडर को डालेंगे और साथ में ही नमक को डाल देंगे। इससे आम की अचार बहुत ही अच्छी बनती हैं, ताकि हल्दी तो हमारे बहुत ही काम के होती हैं, और नमक डाल देने से जो इसके जो कसाव होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाते हैं। और इसे चाहेंगे तो आप 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर पूरे रात के लिए भी भिगो कर रख दें नमक पानी के साथ। और फिर सुबह निकाल कर इसे छत पर धूप में या गैलरी में अपने कहीं भी अच्छे से एक कॉटन कपड़े के ऊपर या कोई पतला सा कपड़े के ऊपर इसे अच्छे से छान कर और उस कपड़े पर डालकर सुखा देना है। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ कपड़े पर सारे कटे हुए आम को धोकर डाल दिए हैं, और इसे थोड़ी थोड़ी दूरी में रख लेंगे और इसे सुखाना है। इसे तब तक सुखाना है जब तक इसकी पूरी तरह से जो पानी सूख ना जाए और बिल्कुल इसमें मॉइस्चर ना रह जाए। ज़रा से भी अगर इस आम के बीच में मॉइस्चर रह जाती हैं तो आपके अचार लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो अब अचार को अच्छे से सुखा लेना है, आम के कटे हुए पीस को। और उसके बाद से आते हैं मसाले की तैयारी करने के लिए। तो मैंने मसाले में यहाँ धनिया, जीरा, सौंफ, काली सरसों, पीली सरसों, साथ में लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च ली हूँ। और फिर उसके बाद से 3 से 4 इलायची ली हूँ, और जवाइन, मंगरेल, ये सभी चीज़ों को मिक्स करके अब चूल्हे की तरफ आना है। और अब यहाँ पर कढ़ाई को रख देना है। मसाले को जब भी बनाएं अचार के लिए तो उसे थोड़ा सा साफ़ करके और इसे अच्छे से थोड़ा सा रोस्टेड कर लेंगे। जैसे बिल्कुल जलाना नहीं है, कम से कम 2-3 मिनट तक या 5 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेना है, ताकि जब मसाले में जो सोंधापन आता है, जो उसके फ्लेवर बहुत टेस्टी हो बढ़ जाते हैं इसके वजह से, तो उसको भूनकर कम से कम 5-7 मिनट तक भूनकर और एक प्लेट में निकाल देना है। और यहाँ मेथी को भी डाल देना है। मेथी की क्वांटिटी आप किसी भी चीज़ों में ज़्यादा नहीं डालेंगे, अचार में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेथी की क्वांटिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कड़वा लगने लगता है। बस उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम मेथी को डालते हैं अचार के साथ। और फिर उसके बाद से यहाँ सूखी लाल मिर्च, जितने सारे मैंने मसाले गोटा लिए हुए थे, इन सबको अच्छे से मिक्स करके और इसको अच्छे से भून लेना है। इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। और फिर उसके बाद से इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ प्लेट में निकालने के बाद मिक्सर के जार को ले लेंगे, और मिक्सर के जार में सारे मसाले को डालकर इसे पीस लेना है। इसे पीसकर एकदम फाइन पाउडर आपको नहीं बनाना है, एक बिल्कुल सा दरदरा टाइप में बनाना है, ताकि थोड़ी सी मसाला का जो दांत तले पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह कर देंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है।
तो अब यहाँ मैंने जार में सारे मसाले को डाल दिए हैं। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद इसे डाल देंगे एक बर्तन में। और अब इस अचार जो हमने सुखाए थे उसको ले लेंगे। यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई को ले लिए हैं और उसमें जो तेल है सरसों का तेल अचार के लिए सबसे बेटर है कि सरसों का तेल में अचार काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ तेल को मैंने 1 केजी लिए थे और उसको डाल दिए हैं। और डालने के बाद अब इसे अच्छे से गरम करेंगे। गरम करके तेल अचार में डालने से वो काफ़ी लंबे समय तक आपके अचार टिकते भी हैं और इसकी फ्लेवर भी काफ़ी अच्छे से बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर जो आम को सुखाए थे आप देख सकते हैं कि आम बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं, बिल्कुल भी मॉइस्चर इसमें नहीं है और सारे बीज जो छिलके थे वो सभी अच्छे से निकल गए हैं। तो अब इसमें मसाले को डाल देंगे जो हमने पीस कर रखे थे। और अब इसके बाद यहाँ नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च को भी ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर को भी ऐड करेंगे और थोड़ी सी काला नमक को भी ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद नॉर्मल नमक को भी ऐड कर देंगे। नमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखेंगे ताकि अचार थोड़ा सा नमकीन लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी हींग को डालेंगे। और फिर अब इन सबको डालने के बाद जो हमने तेल को गर्म किए थे इसे ठंडा करके और इसे बारी बारी से डालकर सारे मसाले को और अचार के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करना है ताकि मसाला, तेल और आम बिल्कुल अच्छे से मसाले के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए। और फिर इस अचार को मिक्स करते हुए, चलाते हुए सब मसाला को, आपके मसाले और आम, आपके आम जितने होंगे उतने क्वांटिटी से आप अपना मसाला को रखना है। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं बताए हुए हैं। आप 2 केजी आम का अचार बना रहे हैं या 4 केजी बना रहे हैं या 5 केजी बना रहे हैं तो आपका ये मेजरमेंट होगा कि आप कैसे कितना मसाला आम में इस्तेमाल करना चाहेंगे। बेशक मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि मेथी का इस्तेमाल सभी मसालों से कम करना है क्योंकि मेथी की जो कड़वाहट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होने पर वो ज़्यादा लगने लगता है खाने के बाद, तो उसकी क्वांटिटी कम रखेंगे। इलायची से काफ़ी इन्हेंस मतलब उसकी जो फ्लेवर होती है, खुशबू होती है वो बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए इलायची को मैंने 3 से 4 लिए हुए हैं। बहुत लोग इसमें विनेगर या सिरके के इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ कोई सिरका का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको आप चाहें तो इसमें सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जामुन का सिरका बहुत बेटर होता है अचार के लिए, आप उस सिरकों को भी ले सकते हैं। या फिर आप वाइट वाले विनेगर होते हैं, आपको सिरका अगर अवेलेबल ना हो, जामुन का सिरका ना मिलता हो तो आप वाइट विनेगर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी मसाले के साथ आप 1 ढक्कन का विनेगर या सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि जामुन का सिरका अगर हो तो ज़्यादा बेटर है। इससे जो सिरके की वजह से जो खट्टापन आता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अब मैंने देख सकते हैं कि मैंने अचार के मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे 1 से 2 दिन तक धूप में दिखा देना है ताकि अचार का मसाला और बिल्कुल अच्छे से घुल मिल जाए और थोड़ा सा धूप इसको मिल जाए ताकि अचार अच्छे से गलने लगे। अब मैंने यहाँ एक पतले से कपड़े को ढक दिए हैं ताकि ये किसी भी तरीके से कोई कीड़ा मकोड़ा इस पर ना आ जाए। तो अब मैंने यहाँ जार को ले लिए हैं, जार को बिल्कुल धोकर सुखाकर साफ़ सुथरे कर लिए हैं। इसकी मॉइस्चर हटाने के लिए मैंने एक कोयले को इसमें डालकर और इसके धुआं से इसको बिल्कुल सोंधापन कर दिए हैं। इसकी मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अब इसमें अचार को पूरे तरह से डाल देंगे। डालने के बाद से अब इस अचार के ऊपर जो तेल थे उस तेल को इसमें डाल देना है और डालने के बाद आप इसे एक पतले से कपड़े से ढक देंगे। और इसे भी आप छत पे 2 दिन 1 दिन के लिए सुखा देंगे
ताकि अचार आपका बिल्कुल अच्छे तरह से रेडी हो जाए। और फिर उसके बाद से घर में लाकर इसे आप खिड़की या गैलरी या कोई भी जगह हो जहाँ धूप आता हो तो हल्के हल्के इसको धूप में बीच बीच में दिखाते रहेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगती है? अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।